Hello everyone, welcome back to the channel. आज के वीडियो में हम करंट रेशियो के बारे में समझेंगे। करंट रेशियो जिसे वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है, एक लिक्विडिटी रेशियो है जो हमें ये बताता है कि एक कंपनी अगले एक साल में आने वाली अपनी लायबिलिटी को पे करने में कितना कैपेबल है। इस करंट रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखेंगे। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब इसमें करंट एसेट्स क्या होते हैं? ये ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनको आप एक साल के अंदर अंदर कंज्यूम कर लेते हैं या फिर उनको कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? यू कैन इमीडिएटली यूज कैश, यू कैन ऑल्सो यूज बैंक डिपॉजिट्स विद इन 1 ईयर इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, और क्या होगा? आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और अगर आपने किसी शेयर में इन्वेस्ट किया है, और आपकी कुछ इन्वेंटरीज हो सकती है, कुछ रॉ मटेरियल्स में कुछ फिनिश गुड्स हो सकते हैं जो वेयर हाउस में है, अभी तक बिके नहीं है। ठीक है, वो सारी इन्वेंटरीज आपकी एक साल के अंदर अंदर कैश फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ये सभी करंट एसेट्स में आते हैं। फिर करंट लायबिलिटीज क्या होती है? करंट लायबिलिटी ऑल्सो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी दैट यू हैव टू पे विद इन 1 ईयर। इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं देखते हैं। आपके अकाउंट्स पेबल्स हो और आपने कुछ शॉर्ट टर्म लोन्स लिए हो, चाहे बैंक से या किसी फाइनेंशियल से या अपने सप्लायर से भी हो सकता है लोन लिया हो, वो आपको वापस करना होगा। ये आपकी करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है। ठीक है, विद इन 1 ईयर्स में। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल आपने करंट एसेट्स के भी देख लिए, करंट लायबिलिटीज के भी देख लिए। ठीक है, अब जब हम करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या देती है? करंट रेशियो हमें बेसिकली एक कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन बताती है कि कंपनी के पास ये जो सारी करंट लायबिलिटीज हैं, इनको पे करने के लिए पैसा है कि नहीं, जो इमीडिएटली एक साल में आ सकता है। अगर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से कम हो जाते हैं तो कंपनी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई कंपनी ले लेते हैं, जैसे एबीसी कोई कंपनी ले ली हमने, इसका फाइनेंशियल ईयर ले लिया 2020। ठीक है, मैं इसको कैलकुलेट करते हैं 2020 में। फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड होने पर एबीसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में करंट एसेट्स है 2256.6 करोड़। ठीक है, और करंट लायबिलिटीज है 2253.5 करोड़ रुपए। ठीक है, तो अब इसको फॉर्मूला जैसे मैंने आपको पहले बताया था, फॉर्मूले में इसको रखेंगे हम। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो इसमें रखा तो हमारा, इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आया 1.0014। ठीक है, जो हो जाएगा लगभग 1 के बराबर। तो एबीसी कंपनी का करंट रेशियो 1 है, जिसे थोड़ा रिस्की माना जाता है, क्योंकि करंट रेशियो 1 का मतलब होता है कि कंपनी के करंट एसेट्स उसके करंट लायबिलिटी के जस्ट बराबर है, और हो सकता है कि अगर किसी वजह से कंपनी को कैश की ज़रूरत पड़ जाए तो कंपनी को एक साल में आने वाली लायबिलिटीज को चुकाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। करंट रेशियो का यूज़ जनरली एक ही कंपनी को कंपेयर करने में करते हैं, क्योंकि द रेंज ऑफ करंट रेशियो इज डिफरेंट फॉर एवरी इंडस्ट्री। ठीक है, करंट रेशियो का 1 से कम होना बेहद रिस्की माना जाता है। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगला आप कौन सा रेशियो समझना चाहते हैं।